भानगढ़ का श्राप, पुनर्जन्म की कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला वैसे तो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवाएं भी डराने लगती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का वास है। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद किले में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। कहानी की शुरुआत। आरव, एक युवा फोटोग्राफर, अजीब और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। उसे भानगढ़ की कहानियों ने हमेशा आकर्षित किया था। एक दिन उसने तय किया कि वो अपने दोस्तों नेहा, कबीर और जोया के साथ भानगढ़ जाकर रात बिताएगा और वहां की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। पहली रात, सूरज ढलने से पहले ही वे चारों किले के अंदर छिप गए। जैसे ही अंधेरा छाया, हवाओं में एक अजीब सन्नाटा भर गया। चारों ने अपने कैमरे ऑन किए और घूमना शुरू किया। नेहा को अचानक किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस दिशा में खिंचती चली गई। जब बाकी लोग उसे खोजने निकले तो उन्होंने एक टूटा हुआ शीशा पाया जिसके अंदर नेहा की परछाई कैद थी, लेकिन खुद नेहा कहीं नहीं थी। सस्पेंस गहराता है। कबीर को पुराने महल की छत से किसी ने धक्का दिया, लेकिन जैसे ही वो गिरा उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने महसूस किया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। उसने ऊपर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, एक रानी के वस्त्रों में, पर चेहरा अंधेरे में गायब। राज सामने आता है। जोया को एक पुरानी पुस्तक मिलती है। उसमें लिखा होता है कि एक काली शक्ति, तंत्र साधक सिंधु योगी ने उस रानी को पाने के लिए श्राप दिया था। रानी ने आत्मदाह कर लिया, लेकिन मरते समय किले को श्रापित कर गई, जब तक मेरा पुनर्जन्म ना हो ये किला हर रात्रि श्रापित रहेगा। अंतिम मोड़। आरव को अचानक पता चलता है कि नेहा का चेहरा हूबहू उसी रानी जैसा है। नेहा का गायब होना एक इशारा था। शायद रानी की आत्मा ने अपने पुनर्जन्म को पहचान लिया था और उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। अंतिम दृश्य। सुबह जब सूरज निकला, केवल आरव और जोया ही किले से बाहर निकले। कबीर और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस एक अंतिम चित्र दिखा। नेहा रानी के वस्त्रों में महल की खिड़की से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या वो रानी वापस आ गई थी? क्या किले का श्राप अब और भयावह हो जाएगा, या फिर कोई नई कहानी शुरू होने वाली है?